दोस्तों नमस्कार। यह है राजस्थान-न्यूज.नेट का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। मैं हूं महावीर जैन, आपके साथ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का मानवेंद्र का सपना चूर हो सकता है। हरीश चौधरी को ही कांग्रेस एमपी का चुनाव लड़ाने की तैयारियों में जुट चुकी है। दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर कब्जा कैसे जमाया जाए, इस बात को लेकर गहन मंथन चिंतन करने में लगी हुई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गणित देखें तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, 13 पर भाजपा की बढ़त बरकरार रही है, लेकिन इसमें भी मार्जिन बहुत कम रहा। सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में होने के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है। अंदर खाने कांग्रेस कम से कम 20 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लोकसभा चुनाव लड़ने लायक जो नेता थे उसमें अधिकतर विधानसभा चुनाव जीत गए और उसमें भी कई तो मंत्री भी बन चुके हैं। ऐसे में मंत्री बने हुए विधायकों ने हाईकमान से अंदर खाने अपने आकाओं के थ्रू यह कहना भी शुरू कर दिया है कि वे राज्य की राजनीति में ही रहना चाहते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कांग्रेस हाईकमान ने ऐसे विधायकों और मंत्रियों से भी उल्टे ही साफ साफ कह दिया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है अगर पार्टी हाईकमान ने ऑर्डर किया तो। बहरहाल बात बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र की करते हैं। यहां से कांग्रेस की टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके वर्तमान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को कांग्रेस विनिंग कैंडिडेट मानकर चल रही है। कांग्रेस किसी नए चेहरे पर ऐसी रस्साकसी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। नए चेहरे पर रिस्क नहीं लेने की स्थिति में कारण यह है कि कांग्रेस यहां संसदीय क्षेत्र की 8 में से 7 सीटों विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस में बेहद उत्साह है। हालांकि मानवेंद्र सिंह जसोल यहां से लगातार दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मानवेंद्र के बजाय हरीश चौधरी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा जताना चाह रही है। हरीश चौधरी स्वयं वक्त बेवक्त अभी तक तो यही बयान दे रहे हैं कि उसमें वे स्वयं एमपी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सूत्रों से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक मंत्री न बनाए जाने से नाराज चल रहे पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी के पास पूर्व सरकार में यही राजस्व मंत्रालय था जिस पर वर्तमान में हरीश चौधरी काबिज है। शायद इसी वजह से बाड़मेर के ही जाट नेता हरीश चौधरी को यह मंत्रालय दिया गया था, ताकि यह मंत्रालय उनसे लेकर जब भी मंत्री बनाए जाए हेमाराम चौधरी को सरलता से ट्रांसफर किया जा सके। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान लोकसभा चुनाव के दौरान या नतीजों के बाद मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन एवं विस्तार भी करेगी। जिन मंत्रियों विधायकों को सांसद का चुनाव लड़ाया जाएगा और वे सांसद बन जाते हैं तो उनकी जगह नाराज चल रहे हेमाराम सरीखे कई कांग्रेसी दिग्गजों को मंत्री पद देकर राजी भी किया जा सकता है। ऐसा मास्टर प्लान कांग्रेस हाईकमान ने अंदर खाने तैयार ही कर रखा है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से मौजूदा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को ही संसदीय चुनाव लड़ाने की संभावना तेजी से बनी हुई है, तो दूसरी तरफ उनके चुनाव लड़ने पर हेमाराम चौधरी की फिर से राजस्व मंत्री पद पर ही ताजपोशी उस सूरत में की जा सकती है जब हरीश चौधरी एमपी चुन लिए जाए। अंदर खाने की खबर के मुताबिक चुनाव पूर्व कांग्रेस में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह को कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है, चाहे कांग्रेस उन्हें लोकसभा चुनाव किसी दूसरी सीट से लड़ाए या किसी निगम या बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर राजी कर ले। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।